हुजूर नबी रहमा अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपको अल्लाह ताला ने इस जहान में आखिरी नबी बना करके भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु व सलाम के बाद कोई नबी और कोई रसूल आने वाला नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व सलाम ने खुद अपनी ज़ुबान तर्जुमा से इरशाद फरमाया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं अंबियाए किराम की नबूवत के सिलसिले के ऊपर मोहर सबत करने वाला हूँ। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस जहान के अंदर आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ लाए हैं। और एक दूसरे मुकाम पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला नबूवत मुनक़ते हो चुका है। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने नबूवत का जो सिलसिला है उसके ऊपर ऐसी मोहर सबत फरमा दी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब किसी नबी और किसी रसूल की ज़रूरत बाकी नहीं रही। दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन की तकमील हो चुकी है। अब अगर इस दीन के अंदर कोई शख्स किसी और चीज़ को जमा करना चाहे या उसका इजाफा करना चाहे तो वो गुमराह है, बद्दीन है, उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हर नबी को उस कौम को समझाने के लिए और दलील देने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ात अता फरमाए। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें भी मोजज़ात से नवाजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ें, अल्लाह ने उनको भी मोजज़े से नवाज दिया। आप 40 रोज़ तक एक मछली के पेट में रहते हैं और सही सालम ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाते हैं, ये आपका सबसे बड़ा मोजज़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी कौम ने कहा, या नबी अल्लाह, हमें पानी की ज़रूरत है, आप हमें पानी अता करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब कायनात ने एक आसा अता फरमाया और उस आसा को हुक्म होता है कि ए मेरे पैगंबर, ये सामने आपके पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर आप इस आसा को मार दें। रब कायनात ने हुक्म दिया कि इदरिब भी असाकल हजर फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, ए मेरे नबी, इस पत्थर के ऊपर आप अपना आसा मार दें, इस डंडे की ज़रब दें, इसमें से 12 चश्मे फूट निकलेंगे। फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, फिर हर कबीले वाला शख्स जो है वो जान लेगा कि मैंने किस गाड़ से और किस जगह से अपना जो है वो पानी पीना है। तो अल्लाह फरमाता है कि कद आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर किसी ने जान लिया था कि मैंने पानी किस मुकाम से पीना है। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। हर नबी को अल्लाह ताला ने मोजज़ा से नवाजा। अब यहाँ पे मैं रुक कर एक बात करने लगा हूँ कि मोजज़ा कहते किसको हैं। मोजज़ा का जो लफ्ज़ है वो आजिज़ से निकला है, आइन जीम और जा। और जैसे आप कहते हैं ना कि फलां शख्स ने ऐसा काम कर दिखाया कि दूसरा वो काम करने से आजिज़ आ गया। आजिज़ का मतलब ये होता है कि वो काम करने से दूसरा इंसान नाकिस है, वो उसको सामने दलील भी पेश नहीं कर सकता। तो मोजज़ा का लफ्ज़ जो है वो आइन जीम और जा से है, यानी ऐसा अमल जिसको आम इंसान लाने से कासिर हो। तो मोजज़ा एक ऐसा अमल होता है कि जिसको आम इंसान लाने से कासिर होता है। आपके सामने अगर पत्थर रखा जाए तो क्या आज तक आपने उसके ऊपर अगर डंडे की ज़रब लगाई हो तो पानी का चश्मा जारी होता है? साइंस उरूज पे है, इतनी उरूज पे साइंस पहुंच गई कि आज साइंस यहां तक इल्म रखती है कि वो पानी को चेक करने के लिए खास सिस्टम के जरिए से वो पानी बता सकते हैं कि इसकी कितनी गहराई के अंदर पानी मौजूद है। बल्कि यहाँ तक जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी उरूज पे है कि वो पानी के जायके के बारे में भी बता सकते हैं कि इसका जायका कैसा है।
आपने देखा होगा लेबॉर्ट्रीज में बाकायदा तौर पे पानी चेक करवाया जाता है, उसका जायका तक जो है वो बता देता है। लेकिन आज तक साइंस इतनी उरूज पे पहुंच गई, लेकिन साइंस ये ना कर सकी कि किसी पत्थर के ऊपर भी डंडा लगाओ और उस पत्थर से पानी निकल आए। तो मोजिज़े को समझने से पहले इस बात को समझें कि मोजिज़ा वो होता है जिसको आम इंसान लाने से आजिज आ जाए, उसको मोजिज़ा कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप जिस कौम की तरफ आते हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो था वो मर्ज था, बर्स का, फैलवारी का मर्ज था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस इजाज से और इस मोजज़ा से नवाजा कि पैगंबर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस बर्स के मर्ज के में मुब्तला शख्स के जिसके जिस्म के ऊपर हाथ फेरते थे, हाथ उठते ही अल्लाह उनको शिफा अता फरमा देता था। ये उनका इजाज था, ये मोजज़ा था। आज आप देख लें, साइंस जितनी भी उरूज पे चली जाए, लेकिन किसी मर्ज को जो है वो इलाज करने से कबल कम से कम उसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद शिफा मिलती है। लेकिन कमाल नहीं है कि पैगंबर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर रहे हैं, अल्लाह उसी वक्त शिफा अता फरमा रहा है। और आज तक आपने कभी ये सोचा हो, किसी इंसान की आंख में दर्द हो, तकलीफ हो, सबसे पहले डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद देखता है कि कहीं मर्ज कहां पे छुपा है, फिर बताया जाता है कि तुम्हें ये फला मर्ज है और इतनी डेट के बाद इसका ऑपरेट होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मादरजाद अंधा आता है जिसकी आंखों के अंदर बिनाई पहले मौजूद नहीं है, आकर के अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, ये शिफा तलब है और हमें शिफा चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस इंसान के आंखों के ऊपर अपना मुबारक हाथ रखते हैं और जब आपका हाथ उठता है, अल्लाह उस बंदे को दोनों आंखें अता फरमा देता है। वो अमल जिसको आम इंसान लाने से कासिर है, उसको मोजिज़ा कहा जाता है। सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि मोजिज़ा होता क्या है और मोजिज़ा कहा किसको जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ताला ने ये इजाज बख्शा और इस मोजिज़ा से नवाजा कि आप खुद अपने हाथ से जो है वो परिंदे की मूरत बनाते हैं, कुरान में है, उसके जो है वो जिस्म को तैयार करते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप चमगादड़ को आपने तैयार किया था। ये जो चमगादड़ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको तैयार किया, मट्टी का बना करके उसमें फूंका, फानफुखु फीही, उसके अंदर फूंक मारी। अल्लाह के नबी का फूंक का कमाल देखें कि वो चमगादड़ उड़ना शुरू कर देती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुदरत की बनाई हुई और नबी की बनाई हुई चमगादड़ में फर्क ये था कि कुदरत की बनाई हुई चमगादड़ उड़ती रहती थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो चमगादड़ उड़ने के बाद फिर गिरती थी। रावियान ने लिखा कि वजह क्या थी, फरमाया वजह यह थी कि खुदा बताता चाहता है, खुदा खुदा होता है, बंदा बंदा होता है। खुदा ताला ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अल्लाह का नबी हाथ उठाता है। तो फरमाया कि और चौथी बात ये भी अल्लाह ताला ने अंबिया को अता की होती है। कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब उनकी कौम के बच्चे आते और आकर के उनके लोगों की आदत ये होती थी कि वो खाना छुपाते होते थे, बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले बच्चे को बताते थे, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने घर के फलां हिस्से के अंदर खाने को छुपा के रखा है। वो जाकर के वहां से खाना तनावुल करता। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। ये बड़ी गौर तलब बात है, इन बातों की तरफ तवज्जो करें कि नबी का मुकाम कितना ऊंचा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में लोग आते हैं और आप आने के बाद उनको क्या फरमाते हैं, व उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूं, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, जो तुमने खाया है, वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और जो शय तुमने अपने घर के अंदर छुपा के रखी है। अब यहां पे बड़े से बड़े आप तबीब के पास चले जाएं, बड़े से बड़े आप हकीम और डॉक्टर के पास चले जाएं, नारे तकबीर,
آپ بڑے سے بڑے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے. آپ کبھی اس حوالے سے تھوڑے لمحوں کے لیے سوچے تو صحیح, آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا ہو کہ رات کو آپ نے آلو اور بینگن کھائے ہیں, رات کو آپ نے جو ہے وہ بریانی کھائی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی تحقیق جہاں تک پہنچتی ہے پہنچ جائے, لیکن نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی بندہ آپ کے پاس آتا, آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے تھے رات کو فلاں سبزی کھائی ہے, رات کو فلاں کچھ کھا کے آئے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا, اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ جو تم نے کھایا ہے. اور دوسری بات وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِکُم, اور جو کچھ تم نے اپنے گھروں کے اندر چھپا کے رکھا ہے, نبی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے گھر کے اندر چھپایا کیا کیا ہے. اب اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھتے ہوئے اب دوسری طرف آئیں. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا معجزہ اور جس جیسا عمل لانے سے دوسرا انسان عاجز آ جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر آسا ماریں, پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, میرے نبی تو وہ ہیں. آپ 1400 صحابہ کرام عرض کی کہ حضور پانی کی کمی ہے. میرا آقا فرماتے ہیں کچھ پانی کا حصہ موجود ہے. عرض کی حضور ایک پیالے میں پانی ہے. مدینے والے آقا فرماتے ہیں لاؤ نا وہ پیالہ. حضور نے آسا طلب نہیں کیا, حضور نے پتھر نہیں مانگا, میرے آقا نے مبارک ہاتھ ہی اس پیالے کے اندر رکھ دے. صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کائنات کے سارے پانی جو ہیں وہ مدینے والے آقا کی انگلیوں کے اندر آ چکے ہیں. حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے. دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد شخص کی نگاہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, بینائی ملتی ہے. اللہ کے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو قتادہ آپ کی آنکھ نکل جاتی ہے, اس آنکھ کو پکڑ کے رکھا, وہاں پہ لعاب لگا کے حضور فرماتے ہیں جاؤ نہ جا کر کے دیکھو اس کے اندر نورانیت کتنی آ گئی. صحابی فرماتے ہیں دوسری آنکھ سے زیادہ دکھتا تھا. ایک جمعے کے اندر میں نے یہ بات کی تھی, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پوری نسل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب لگی آنکھ جو تھی وہ دونوں آنکھوں سے جدا نظر آتی تھی. دور سے دیکھنے والا بندہ پوچھتا ہوتا تھا تو ابو قتادہ کی اولاد سے ہے؟ بندے پوچھتے کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا تیرے آنکھ کا نور بتا رہا ہے کہ اس آنکھ کے اندر حضور کا مبارک لعاب آ چکا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے اس اعزاز سے بخشا ہے. اب دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جو آنے والے شخص کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کھایا کیا ہے, تم نے چھپایا کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں اپنے چچا حضرت عباس جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات حضور سوئے نہیں ہیں. میدان بدر کے قیدی جو ہیں وہ مدینہ المنورہ کے ستونوں کے ساتھ مسجد میں بندے ہوئے ہیں. حضور ان کی سسکیاں سن کے سوتے نہیں ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نیند نہیں آتی؟ فرمایا صبح یہ دیکھو تو صحیح باہر یہ رات ساری ان لوگوں کی سسکیاں مجھے کہاں سونے دیں گی. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ تم سے فدیہ لے کر کے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے تو جانتا ہے میں ماڑا سا بندہ ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. بما تاکلون وما تدخرون, نبی یہ بھی جانتا ہے کہ تو کرتا کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تم نے چھپایا کیا ہے. حضرت عباس نے جب یہ بات کی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا تم ماڑا نہیں ہے. کہا بھتیجے تو جانتا ہے میری کیفیت کیسی ہے. فرمایا جب تو نکل رہا تھا نکلتے وقت تو نے ام الفضل کو کہا تھا میں جنگ میں جا رہا ہوں, اگر بچا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ 4 سیر کی سونے کی اینٹ تیرے لیے میں چھوڑتا ہوں. فرمایا تیرے بچوں کے لیے کافی ہوگی.
रात के पहर जब हजरत अब्बास अपनी ज़ौजा से बात कर रहे हैं, हजरत अब्बास फरमाते हैं, मेरे भतीजे, जब मैं बात कर रहा था मेरी और मेरी ज़ौजा के अलावा और कोई तीसरा नहीं था, तूने कैसे सुन लिया? मेरा आका फरमाते हैं, ये बात है ना चचा, लोहे महफूज पे जब कलम चलती थी, तेरा भतीजा अपनी मां के शिकम के अंदर चलने वाली आवाज को भी जो है वो हुजूर समात फरमा लेते थे। आला हजरत ने लिखा, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, लाले समात पे लाखों सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो अमल दिखा दिया जिसको आम इंसान लाने से कासिर है। मेरे नबी की जात खुद मोजज़ा बन के आई है। आला हजरत ने लिखा ना कि मोजज़े अंबिया को दिए गए, मोजज़े अंबिया को दिए गए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा मोजज़ा बन के आए हैं। हुजूर का चलना मोजज़ा है, हुजूर का उठना भी मोजज़ा है। मदीने वाले आका जिस तरफ कदम उठाते हैं, यही तो वजह थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम को जब तबलीग करते तो सहाबा किराम अपनी निगाहों को झुका के बैठते थे। किसी ने पूछा क्या वजह है कि निगाहें नहीं उठाते? कहा, ये नबी आम नबी नहीं है, ये नबी वो नबी है जो दिल की कैफियत को भी जानने वाला है। हज़रत ज़ी वक़ार, हम तो उस नबी से प्यार करते हैं। और मोजज़ा, फिर मैं बात उसी पे आने लगा हूं कि मोजज़ा वो होता है जो इंसानी अकल पे ना आए। इसको कभी भी अपनी अकल के पैमाने के ऊपर मापने की कोशिश मत कीजिएगा, मां सिवाय गुमराही और दलालत के कुछ भी नहीं मिलेगा। इंसान जो है मोजज़े को लाने से कासिर होता है। साइंस उरूज पे भी चली जाए, आज से 50 साल तक जो है, उसके बाद भी साइंस तरक्की की तरफ चली जाए और उसकी तरफ गामजन हो, लेकिन याद रखिएगा किसी नबी के मोजज़े का जो है वो उसका अपोजिट कभी भी साइंस नहीं ला सकती। मैंने आपके सामने बात कर दी है कि मादर दाद अंधे इंसान के ऊपर हाथ फेरने से शिफा मिलती है। आप किसी डॉक्टर को कहें ना कि हाथ फेर के शिफा दे, आपकी साइंस उरूज पे चली जाए, लेकिन वो समझ और वो अकल कभी नहीं रख सकती कि मोजज़ा किसी नबी का अपना नहीं होता, वो तो खुदा का दिया होता है। यही तो वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना बड़ा मोजज़ा जिसको मिराजुन नबी कहा जाता है, खुदा ने जब इसका जिक्र किया तो जिक्र करने से पहले सबसे पहले आगाज किया सुबहानल्लज़ी। फरमाया कि ये मोजज़ा मेरे नबी का जाती थोड़ा है, फरमाया ये उसने अता किया है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो मालिक है जो हर शय पे कुदरत रखता है। फरमाया जो शय तेरी अकल में ना आए क्या तू उसको मोजज़ा कहता है? यही तो वजह थी कि अबू जहल ने अकल के पैमाने पे सोच के कहा यह कैसे हो सकता है कि रातों रात ये काम हो जाए। सिद्दीक ने इश्क के पैमाने पे कहा यह क्यों नहीं हो सकता, जब मेरा नबी कहता है कि हो सकता है तो हक और सच है। तो मोजज़ा होता ही वो है कि जो इंसान की अकल से मावरा होता है। खुदा ज़ी वक़ार अल्लाह हमें इन बातों की तरफ अपने आप को राग़िब करने की तौफीक अता फरमाए और खुदा हमें इन बातों पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल